100 देख रहे हैं आप और कोरोना से जुड़ी 100 खबरें हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी, 21,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 686 से ज्यादा मौतें। संक्रमण से हो रही मौतों के बीच कई लोगों ने कोरोना को दी मात। भारत में अब तक 4,325 लोग संक्रमण से हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2,248 के पार, अब तक 48 लोगों की हो चुकी है मौत, 724 लोग हुए ठीक। बिहार में 170 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई। गुरुवार को एक दिन में बढ़े सबसे ज्यादा 27 मरीज। पटना में मरीजों की संख्या हुई 24। बिहार के कैमूर में एक साथ 9 और पटना के खाजपुरा इलाके में मिले 8 संक्रमित। पटना का खाजपुरा बना नया हॉटस्पॉट। भागलपुर में डॉक्टर समेत 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। डॉक्टर में कोरोना संक्रमण के बाद विशेष सावधानी बरत रहे हैं नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मी। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 56। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, अब तक 269 मरीजों की मौत, 5,652 लोग हैं संक्रमित। एमपी में कोरोना से 1,695 संक्रमित, 81 की मौत, जबकि 148 मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,890। प्रदेश में अब तक 27 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,407 के पार, अब तक 103 लोगों की मौत। कोरोना को पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने बताया बड़ी चुनौती। उन्होंने कहा हमारा मकसद जीवन को बचाना है। सीके मिश्रा ने कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग को अहम हथियार बताया। उन्होंने कहा हम बाकी देशों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रोजाना 55,000 कोरोना टेस्ट की क्षमता होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का अहम बयान, कहा देश WHO की गाइडलाइन के मुताबिक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का देश पर उनका भरोसा बढ़ा। एक सर्वे के मुताबिक 93% देशवासियों को मोदी सरकार पर कोरोना संकट से असरदार तरीके से निपटने का भरोसा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के नेताओं को किया फोन। मंत्री ने विदेशों में भारतीयों का ख्याल रखने के लिए कई देशों को कहा शुक्रिया। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए पर जुलाई 2021 तक रोक। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग में मोदी सरकार की कोरोना रणनीति पर उठाया सवाल। सोनिया ने PPE किट की कमी और खराब गुणवत्ता वाली टेस्टिंग किट का मुद्दा उठाया। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे बिहारी छात्रों पर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को सरकार ने सौंपा रिपोर्ट। रिपोर्ट में बिहार सरकार ने कहा छात्रों को वापस लाना संभव नहीं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश का सख्त निर्देश, बिहार में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। आदेश का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। हम नेता जीतन राम मांझी पर लगा लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी गया से पटना और पटना से गया की यात्रा। जीतन राम मांझी के गया यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू ने साधा निशाना। एनडीए नेताओं ने कहा मांझी की यात्रा से आम लोगों पर पड़ेगा गलत असर। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे 2 डॉक्टर रितिका और निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी बधाई। दोनों डॉक्टरों की मैरिज एनिवर्सरी पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी दी बधाई। कोरोना बंदी के बाद लग सकता है बिजली दरों में इजाफा का झटका। बिजली वितरण निगम ने तैयार किया प्रस्ताव। झारखंड सरकार की समीक्षा के बाद लागू होने की संभावना। रांची में कोरोना वायरस को लेकर कंटेनमेंट जोन। हिंदपीढ़ी में प्रशासनिक मदद जारी। हिंदपीढ़ी इलाके में आज किया गया अनाज का वितरण। ट्रकों में अनाज भरकर भेजा गया हिंदपीढ़ी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में डाक विभाग भी दे रहा अपना योगदान। डाक विभाग PPE किट और मेडिकल सामान रिम्स के दूसरे अस्पतालों में पहुंचाने में जुटा। बिहार में सासाराम बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। सासाराम में 3 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। लॉकडाउन के बावजूद पटना में गंगा नदी पर नावों का हो रहा है परिचालन। नाव में सोशल डिस्टेंसिंग उड़ रहे धज्जियां। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल।
कोरोना का हॉटस्पॉट जिला सिवान में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। पूरे जिले को किया गया सील। सिवान में अब तक मिल चुके हैं 29 कोरोना मरीज। सरायकेला में कांग्रेस पार्टी के राज शिविर पर उठे सवाल। 6 महीने में बच्ची को दूध पाउडर देने पर बवाल। 6 महीने की बच्ची को केवल कराया जा सकता है स्तनपान। बाहर से शेखपुरा पहुंच रहे मजदूरों के लिए सर मैदान मिडिल स्कूल में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। सेंटर में मजदूरों की देखभाल के साथ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कराई जा रही स्क्रीनिंग। फुलवारी शरीफ में कोरोना बंदी तोड़ने वालों पर ड्रोन से नजर। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन की वजह से जमशेदपुर में 1 महीने से फंसे बारातियों के पास खाने की कमी। 16 मार्च से अब तक नहीं जा पाए घर। लॉकडाउन में गरीबों पर पड़ी दोहरी मार। खाने का संकट और कोरोना के भय से परेशान गरीब लोग प्रशासन से मदद की अपील। दुमका में कोरोना को लेकर तैयारियों की मॉक ड्रिल कराई गई। रसिकपुर मोहल्ले को सील कर किया गया डेमो। डीसी ने पूरी तैयारी का किया दावा। घाटशिला में 18 घंटे बाद नदी में से मिला बुजुर्ग महिला का शव। कोरोना के खौफ से परिजनों ने नहीं किया था अंतिम संस्कार। पटना में खरीदारी के लिए मीठापुर सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़। मनेर में बैंक के बाहर ताक पर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग। 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में शुरू हुआ पीतल उद्योग का काम। बर्तन उद्योग से जुड़े लोगों ने जताई खुशी। चतरा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। रोटी बैंक की ओर से वॉरियर्स को दिया जा रहा है खाना। मुश्किल वक्त में जीत का जज्बा दिखाने के लिए सराहना। मानवता की मिसाल पेश कर रही है बेतिया पुलिस। लॉकडाउन में 1 साल के बच्चे के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंची एसपी निताशा गुरिया। एसपी के सभी कर रहे हैं तारीफ। जमुई के खैरा में किया गया कोरोना वॉरियर्स का फूलों से स्वागत। डॉक्टर और पुलिस वालों का फूल की माला से किया गया सम्मान। मुजफ्फरपुर में कोरोना संकट से जारी जंग में न्यायपालिका से जुड़े लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं योगदान। जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह की देखरेख में चलाया जा रहा है राहत कार्य। कोरोना बंदी में जरूरतमंदों के लिए आगे आई जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूलों की संस्था AJUPEI। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए संस्था ने दिए 7,250 पैकेट हॉर्लिक्स। कोरोना को लेकर दमाड़ के विधायक विकास मुंडा खुद से ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए कर रहे हैं खिचड़ी का इंतजाम। हर संभव मदद का दे रहे हैं भरोसा। खगड़िया में छात्र नेता सैनिटाइजेशन में जुटे। महेश खूंट के कई पंचायतों में किया गया छिड़काव। लोगों ने की इस मुहिम की तारीफ। खगड़िया के गुगरी में प्रवासी मजदूरों को किया गया रवाना। 14 दिन पूरा होने के बाद लुंगी, गमछा और बर्तन का किया गया वितरण। लॉकडाउन के बीच धर्म की दीवार तोड़कर प्रेमी युगल ने की शादी। लॉकडाउन के बाद भी मंदिर परिसर पहुंचकर पंडित ने कराई नाजरीन और अनंत की शादी। कैमूर में लॉकडाउन के दौरान अपराधियों ने युवक को मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में किया गया बनारस रेफर। घटनास्थल से हथियार बरामद। बांका में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। पैसा निकालने के लिए भारी संख्या में बैंक पहुंचे लोग। ओमान में काम करने वाले जमशेदपुर के विवेक के शव के अंतिम यात्रा को पुलिस ने रोका। कोरोना के संदेह में सभी मेडिकल पेपर की जांच के बाद मिली अंतिम संस्कार की इजाजत। कोरोना संकट के बीच रमजान को लेकर सरायकेला पुलिस हुई सख्त। सामूहिक इफ्तार पार्टी पर लगाई रोक। लोगों से घर पर रहकर इबादत करने की अपील। गोड्डा के शहरी इलाकों में लॉकडाउन का पालन कराने में प्रशासन को बरतनी पड़ रही सख्ती। जबकि ग्रामीण आदिवासी बहुल इलाकों के लोग घर और घर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। मोतिहारी में कोरोना वीरों को पिपरा विधायक ने किया सम्मानित। माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मान। रांची नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम जारी। सामाजिक संस्थाएं भी आ रही हैं आगे। गली मोहल्ले को किया जा रहा है सैनिटाइज। रामगढ़ के गोला थाना के मुरुडी गांव में अफवाह में एक परिवार के 4 सदस्यों को कोरोना संक्रमित बताकर ग्रामीणों ने किया प्रताड़ित। चापानल से पानी लेने से भी रोका। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की कही बात। चाईबासा में कोरोना बंदी में मिले छूट का लोग कर रहे हैं दुरुपयोग। जरूरी सामान की खरीदारी के बहाने सड़कों पर घूम रहे लोग। चाईबासा सदर अस्पताल और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर कॉन्टैक्टलेस बेसिन का शुभारंभ। सभी सरकारी कार्यालयों में शुरू करने की योजना।
कोरोना के खिलाफ जंग में पाकुड़ के समाज सेवियों का भी मिल रहा है साथ। समाज सेवी अभिषेक गोयल ने डीसी को उपलब्ध कराया 100 पीपीई किट। गुमला में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों का भी मिल रहा है साथ। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को करा रहे हैं अल्पाहार। कोरोना महामारी और कोरोना बंदी के बीच भुखमरी के कगार पर पहुंचे दाह संस्कार का सामान बेचने वाले बाढ़ के सती स्थान पर काफी कम संख्या में आ रहे हैं लोग। शेखपुरा में डोर टू डोर सर्वे का काम खत्म। जिले के 1,26,000 घरों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर 6,34,000 परिवारों का कर चुकी है स्क्रीनिंग। यूपी के टुंडला से चले करीब 50 लोगों का जत्था गोपालगंज पहुंचा। पुलिस ने सीमा पर रोका, क्वारंटाइन सेंटर में भेजा। कटिहार जिला पदाधिकारी और जिला विकास पदाधिकारी ने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। सैनिटाइजेशन किट के साथ जरूरी सामान का वितरण। किशनगंज के ठाकुरगंज जन कल्याण मंच के अध्यक्ष सिकंदर पटेल ने सीएम राहत कोष में 1.25 लाख रुपए दिए दान। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिए मास्क और सैनिटाइजर। बिहार सरकार के अनाज लेने से पहले बायोमेट्रिक सिस्टम पर अंगूठा लगाना अनिवार्य के नियम पर सरकार में शामिल बीजेपी ने उठाया सवाल। फैसले पर पुनर्विचार की मांग। कोरोना बंदी में पटना और जहानाबाद से पैदल पूर्णिया पहुंचे 10 मजदूर। सदर अस्पताल में जांच के बाद किया गया क्वारंटाइन। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी के एक मुट्ठी दान, गरीबों की मुस्कान का दिख रहा असर। कई गांवों से जमा अनाज से सैकड़ों घरों के जले चूल्हे। कोरोना बंदी के दौरान कृषि कार्य पर लगी रोक हटने के बाद किसानों ने ली राहत की सांस। किसान खेतों में पककर तैयार फसलों की कटाई में जुटे। पत्रकारों की कोरोना जांच। पत्रकारों की कोरोना जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया। कोटा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर बैठे मिलेगा इलाज। मोबाइल ओपीडी से 308 मरीजों का किया गया इलाज। लॉकडाउन के दौरान कोचिंग सिटी कोटा से लगातार विद्यार्थियों का अपने गृह प्रदेश जाना जारी। दमन दीव और दादर नागर हवेली के करीब 90 स्टूडेंट अपने घरों के लिए हुए रवाना। सवाई माधोपुर में घर पर रमजान मनाएंगे मुस्लिम संप्रदाय के लोग। कोरोना वायरस के कारण लिया बड़ा फैसला। अलवर के मालाखेड़ा पंचायत में नहीं होगा वैवाहिक कार्यक्रम। कोरोना वायरस के कारण लिया गया फैसला। जयपुर में कोरोना के कारण जानवर और पशु पक्षी भी परेशान। पक्षियों के लिए 1000 परिंदे लगवाने की योजना। बीकानेर में एक बच्चे ने कोरोना संकट में दिया अपना योगदान। दिव्यांशु ने अपने गुल्लक के सभी रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए। कोरोना पर सियासत बारी सोनिया के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। प्रकाश जावड़ेकर बोले, संकट काल में सियासत करना कांग्रेस की परंपरा। जनता के हित में फैसले ले रही है सरकार। कोरोना संकट का असर रक्षा सौदों पर पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने 3 सेनाओं से अपने आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे रक्षा सौदे को रोकने को कहा। मंत्रालय का कहना है बजट में कटौती को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना के खिलाफ जंग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद का मेरा साथ। गरीबों के लिए खुद सिल रही है मास्क। शेल्टर होम में रहने वाले गरीबों के बीच बांटा जाएगा मास्क। डॉक्टरों को सुरक्षा कवच मुहैया कराने वाले महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध। कोरोना संक्रमण के दौरान कव्वाली से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कोटा के मशहूर कव्वाल हिफाजुर रहमान ने लोगों से घरों में रहने की अपील। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव। जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंत्री जितेंद्र आव्हाड हुए क्वारंटीन। गुजरात के बड़ौदा में सेना के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। एटीएम पर वे संक्रमण का हुए शिकार। 3 कर्मचारी से जुड़े 28 लोगों को किया गया क्वारंटीन। बीकानेर से 2160 मेट्रिक टन दाल राहत के तौर पर केरल रवाना। मंत्री हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री को मंत्री ने किया रवाना। पत्रकारों की भी हुई कोरोना जांच। पत्रकारों के कोरोना जांच के लिए जयपुर में लगाया गया विशेष जांच शिविर। कोटा के लोगों को घर बैठे मिलेगा अब इलाज। मोबाइल ओपीडी से 308 मरीजों का किया जा चुका है इलाज। कोटा से लगातार विद्यार्थी जा रहे हैं अपने घर। दमन दीव और दादर नागर हवेली से करीब 90 स्टूडेंट अपने घरों के लिए कोटा से हुए रवाना।
सवाई माधोपुर में घर पर रमजान मनाएंगे मुस्लिम संप्रदाय के लोग। कोरोना वायरस के कारण लिया गया फैसला। और देखिए, कोरोना से जानवर और पशु पक्षी भी परेशान। पक्षियों के लिए 1000 परिंदे लगवाने की योजना बनाई गई। बीकानेर में एक बच्चे ने कोरोना संकट में दिया अपना योगदान। दिव्यांशु ने अपनी गुल्लक के सभी रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में किए जमा। पूरे विश्व में कोरोना से हाहाकार। संक्रमण से अब तक 1,89,725 लोगों की मौतें। 27,06,970 से ज्यादा लोग संक्रमित थे। अमेरिका में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा कहर। अब तक 49,648 लोगों की मौत। 8,75,000 से ज्यादा संक्रमित थे। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,989 संक्रमित मरीजों की मौत, जबकि 27,000 से ज्यादा नए संक्रमण का पता चला। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना को मात देने के लिए सुपर वैक्सीन पर तेजी से काम चलने का दावा। सितंबर तक दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन आने की संभावना। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 25,549 हो गई। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 464 है। फ्रांस में कोरोना से 1,58,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना से 21,856 लोगों की मौत। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार, 513, जबकि यहां पर 235 लोगों की गई जान। जर्मनी में भी मास्क पहनना अनिवार्य। हालांकि कुछ राज्यों में शॉपिंग के दौरान मास्क ना पहनने की छूट, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर हर वक्त मास्क लगाना अनिवार्य है। देश भर में कोरोना फैलाने वाले तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को पुलिस ढूंढ रही है। इसी सिलसिले में पुलिस मौलाना के फार्म हाउस पहुंची। मौलाना का फार्म हाउस किसी ऐशगाह से कम नहीं लग रहा था।